जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार ICDS सेविका सहायिका ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS की तरफ से जारी किया गया है। आप यहां पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर्म फिल की वो देख सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को 16 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जनवरी 2021 तक भर पाओगे। और जो आपकी अन्य इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी या फिर पब्लिश की जाएगी वो आपकी 9 फरवरी 2021 से लेकर के 17 फरवरी 2021 के बीच में की जाएगी। और जो आपकी यहाँ पर आम सभा की तिथि है वो आपकी 19 फरवरी 2021 रखी गई है। तो दोस्तों ये आपकी पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां से इसको चेक कर सकते हैं। और वैकेंसी के बारे में अभी इन्होंने अच्छे से जानकारी नहीं दी है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको ये जो अप्लाई लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको आने पर सबसे पहले नया पंजीकरण के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले यहां से आपको पोस्ट का नाम चुनना है कि आपको सेविका की पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर सहायिका की पोस्ट पर। तो चलिए हम यहां से सेविका सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम है, और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और ये जो फॉर्म है ये फीमेल कैंडिडेट ही भर पाएंगे, बट यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अपना नाम दे रहा हूँ। आपके पति का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। अगर आप दिव्यांग यानी कि विकलांग है अगर है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जेंडर में आपका यहाँ पर महिला ही आएगा। और जो आपकी डेट है बेसिकली आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। यहाँ पर अगर आप खुद से भर रहे हो तो ये इसको नहीं ले रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ईमेल आईडी आपकी जो भी हो यहाँ से आपको फिल करनी है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से हो और कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रखंड चूज करना होगा। ये चूज करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पंचायत आएगा, तो आपको अपनी पंचायत चूज करनी है। फिर यहाँ से आपको अपना वार्ड चूज कर लेना है। नीचे आता है आंगनवाड़ी केंद्र संख्या, तो यहाँ पर आपको अपनी संख्या भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। वो पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर दीजिए। जो आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड आ रहा है, इस कैप्चा कोड आपको यहाँ पर नीचे डालना है। और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको अच्छे से चेक करने के बाद आपको नीचे पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी एंड जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि ये जानकारी आपके पास सेव रहे, और नहीं तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। वैसे ये जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक या टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो यूजर आईडी आपको मिली है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर दोस्तों जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड कह लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको जनरेट OTP फॉर मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा। आपको क्या करना है, आपको उस OTP को यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं OTP आने का। तो यहाँ पर दोस्तों में OTP रिसीव हो चुका है और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपकी मौलिक जानकारी फिलअप है। अब आपको यहाँ पर आवेदन पत्र व्यक्तिगत जानकारी के ऊपर टिक करना है यानी कि क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पति का व्यवसाय, तो आपके पति क्या करते हैं, कृषि, व्यवसाय, नौकरी या फिर अन्य, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद ससुर का नाम, आपका जो ससुर है उनका नाम क्या है यहाँ पर आपको एंटर करना हो। चलिए मैं एक नाम यहाँ पर ऐसा ही फिलअप कर देता हूँ। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा ससुर का व्यवसाय। तो आपके ससुर का क्या व्यवसाय है यानी कि बिजनेस है वो आपको चूज करना है। DO भी यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद मतदाता सूची में परिवार का मुखिया यानी कि जो आपकी मतदाता सूची है उसमें आपके परिवार का मुखिया कौन है, पति या फिर ससुर, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको बोले कि मुखिया का नाम क्रमांक, यहाँ पर दोस्तों आपको नाम उनका देना होगा जो भी आपके मतदाता सूची में मुखिया है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। इसके बाद मतदाता सूची में आवेदन
वेदिका का क्रमांक यानी कि जो आपकी मतदाता सूची है उसमें आपका कौन सा नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए आप यहाँ पर कौन से नंबर पर आती है वो नंबर आपको लिख देना है। दिव्यांग अगर है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। श्रेणी यहाँ पर आपकी दी गई है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से फिलअप कर रहे हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PDF और साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। बट अगर आप जनरल है तो आपको ये अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है आपके पत्राचार का पता, यानी कि जो भी आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है या प्रेजेंट एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है आपकी ID के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम एड्रेस ही फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम एक एड्रेस फिलअप कर देते हैं। इसको फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो एंटर करना है। ऊपर जो आपने यहाँ पर एड्रेस भरा है कंप्लीट एड्रेस भरना है, बस जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो हम यहाँ से हाँ ही रहने देते हैं। अपलोड रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसका फॉर्मेट PDF का ही होना चाहिए। अगर आपके पास वो इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है पति का वार्षिक आय, यानी कि आपकी जो पति है उनकी वार्षिक यानी कि सालाना कमाई कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। लिखने के बाद आता है पति आय का स्रोत क्या है, कहाँ से कमाई होती है, कृषि, व्यवसाय, नौकरी, अन्य जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। क्या आपको किसी न्यायालय से दंडित किया गया है, अगर किया गया तो यस कीजिए यानी कि हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान पत्र। दोस्तों यहाँ पर आपको नाम वो चीज लिखनी है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, अब चाहे वो निशान किसी चीज का भी है, जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क, तो आपको उस निशान के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक यानी कि गाल के ऊपर तिल। ये मैं एक रैंडम आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर बताना है, अगर है तो यहाँ पर आपको यस लिख देना है, नहीं तो आपको नो लिखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नो लिख देते हैं। क्या आप जन प्रतिनिधि है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। क्या आप जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, अगर है तो हाँ ही रहने दीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनको चेक करने के बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें कि आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपने किस स्कूल से या फिर किस कॉलेज से की है आपको उसका नाम यहाँ पर देना होगा। ये देने के बाद आपको यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी कि किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो आपको चूज करना है। पूर्ण अंक अतिरिक्त विषय को छोड़ करके, यानी कि जो आपके पास अतिरिक्त विषय है उसको छोड़ करके आपके यहाँ पर पूर्ण अंक कितने थे वो आपको लिखना है और आपको यहाँ पर उन सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। और जो आपका एक अतिरिक्त विषय है उसको छोड़ने के बाद ही आपको यहाँ पर अपने नंबर भरने हैं, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो 10वीं है उसकी जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट भी PDF में ही होना चाहिए। फिर नीचे दिया है मैट्रिक्स मार्कशीट अपलोड करें। दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है वो सेम ही है तो आपको दोनों में सेम ही आपकी जो PDF फाइल है वो अपलोड कर देनी है। अगर अलग अलग है तो अपलोड दोनों में अलग अलग कीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सनद होती थी और एक मार्कशीट होती थी। तो आपको अगर ऐसे में आपकी मार्कशीट है तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपलोड करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी आ चुकी है। आपका फोटो 50 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं आपको एक यहाँ पर रैंडम इमेज ही अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो आपके फोटो का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मैं एक रैंडम सिग्नेचर ही आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर यहाँ से अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देख लीजिए आपका सिग्नेचर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू है। आपको क्लिक है टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो चेक कर लेना है। इसमें आप यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर हूँ और यहाँ से मैं यस कर देता हूँ।
यस करने के बाद देख लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और ये आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ चुका है। आप यहाँ से इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और आप वैसे भी यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसको आप अपने पास सेव रखिए और तब जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाए तब आपको इसको शो करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिहार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।